जश्न आज़ादी मनानी है इंशाल्लाह अल्लाह के घर में। 14 अगस्त की रात है, अगर यहाँ पर नहीं होते तो वहाँ पर ढोल तमाशे और पटाखे फूटते रहते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का भी जश्न मना रहे हैं और 14 अगस्त का भी मना रहे हैं माशाल्लाह साथ साथ। आमिर अहले सुन्नत ने फरमाया है कि कल को आपने 2 रकात शुक्राने के नवाफिल अदा करने 14 अगस्त के बारे में। शुक्राने के 2 नफल अदा करें आप, जश्न आज़ादी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह से आज जश्न आज़ादी भी है, उसके हवाले से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हमने शोर शराबा नहीं करना, अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करना। सबसे बेहतरीन जो 14 अगस्त मनाया जा रहा है वो यही मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से नेकियों वाली जश्न आज़ादी मनाई है। बाहर तो बिल्कुल गुनाह वाला काम है, गाने बाजे लोग शोर शराबा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सुकून मिला। यौम आज़ादी के मौके पर बाहर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बदनिगाही, बेहयाई, गाने बाजे वगैरह थे, लेकिन यहाँ जब आए तो अल्लाह के वली के बारगाह में तो यहाँ दुरूद व सलाम और वतन अजीज के लिए दुआएं। यहाँ पर अपना आज़ादी का जो टॉपिक है वो भी होती है, उसके साथ साथ जो इस्लामी बातें हैं वो भी की जाती हैं। आज़ादी का दिन बाहर जो हम लोग बनाते रहे वो खेल कूद मस्ती, इधर आके हमें वो चीजें नहीं मिली ना, यानी कि अच्छी चीज मिली कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से 14 अगस्त को मना रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। दिन हमें नसीब हुआ 14 अगस्त का। फैज़ान मदीना में खड़े हुए नेकी की दावत के लिए और नेकी करने के लिए आए हैं। मेरा दिल ऐसा खुश हो गया कि मैं खुशी से ऐसा हूँ, झूम रहा हूँ माशाल्लाह। यहाँ पे यही है कि बहुत कुछ सीखने को मिला नमाज के हवाले से और काफिले के हवाले से। फैज़ान मदीना आया करें, यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल है। यहाँ पर मुअल्लिमीन इतना माहौल देखकर, फैज़ान मदीना को देखकर ये दिल खुश हो जाता है। बहुत सुन्नतें वगैरह, आदाब वगैरह सीखने को मिले हैं, मसाइल वगैरह। इंशाल्लाह दिल तो चाहता है कि बंदा सारी जिंदगी 12 माह में निकाल दे। माशाल्लाह फैज़ान मदीना देखकर दिल बाहर हो गया, मदीने की यादें आ रही हैं। जितना हो सके, जितना भी मुझसे अपनी तरफ से नियत करता हूँ कि नेकी के काम इंशाल्लाह करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 3 दिन का काफिला करने की नियत है। अच्छी नीयत ये है कि खुद अच्छा काम करें और जो दूसरे लोग हैं उनको भी नेक के राह में चलने की जो है कोशिश करेंगे। दिल में बस यही इरादा करके आया हूँ कि यहाँ से कुछ सीख कर जाऊँगा। पर अभी 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हैं, अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों का इज्जत करते हैं। पहले तो हमारे कुछ को पता नहीं था। अच्छी नीयत ये है कि नमाजें कायम करनी है। अच्छी नीयत यही है कि बस इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 12 माह का मदनी काफिला है। मेरी अच्छी नीयत यही है कि मैं बस माँ बाप का फरमाबरदार रहूँ, लोगों की खिदमत करते रहूँ। हमारा 12 माह का काफिले का ज़हन बनाया उन्होंने। मेरी अच्छी नीयत यही है कि इंशाल्लाह अगली चक्कर 12 दिन के लिए मदनी काफिले में शिरकत करूँगा। इंशाल्लाह सारी जिंदगी दावत इस्लामी के साथ रहना है और दूसरों को भी, रिश्तेदारों को भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में लेके आना है। अच्छी नीयत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 3 दिन हर माह काफिले में सफर करा करूँगा। मदनी चैनल देखते भी हैं और जो सुन्नतें होते हैं वो भी सीखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह में काफी जो है दिल को सुकून मिलता है। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन, आपने देखे मदनी मुज़ाकरे में आए हुए चंद आशिकान रसूल के तासुरात। आइए चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत मिले, इतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिली में नियत कर ली मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की, आप मुअतकिफ हो गए। दिल में नियत होते हुए जबान से दोहरा रहना ये ज्यादा अच्छा है। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होता है जबकि एहतिकाफ की नीयत की हो। एहतिकाफ की नीयत नहीं की है तो इफ्तार का वक्त आ गया, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकेंगे। नियत कर लीजिए एहतिकाफ की, और अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। ताहम मुनासिब ये कि सवाब के लिए एहतिकाफ की नियत की जाए, खाने पीने के लिए नहीं। सवाब के लिए एहतिकाफ की नियत करके ऐसे मौके पर जबकि इफ्तार करना है या खाना खाना है
तो कुछ दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें या खाना पीना कर लें। और अगर पहले से ही आते हुए मस्जिद में एतिकाफ की नियत की थी, कुछ न कुछ इबादत भी की होगी, तो अभी अगर नए सिरे से एतिकाफ की नियत की जरूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1448 निजी के रबीउल अव्वल शरीफ की तशरीफ आवरी हो चुकी है। तमाम आशिकान रसूल को 1448 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की तशरीफ आवरी बहुत 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 मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल को रबीउल अव्वल शरीफ का आना मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल को रबीउल अव्वल शरीफ की आमद मुबारक हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। माशाअल्लाह आज चांद रात और आलमी मदीनी मरकज फैजान मदीना में बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। आशिकान रसूल न जाने कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए हैं और बड़ा हसीन समा है, खूब चरागा हो रहा है और माशाअल्लाह रबीउल अव्वल की भी आमद हो गई है तो उसका अपना नूर बरस रहा है। तो आ जाएं जो आ सकते हैं मदनी मरकज में आकर देख ले जरा, इंशाअल्लाह कलेजा ठंडा हो जाएगा। तो मदनी मुज़ाकरे में जो शरीक हैं वो उन्होंने नियत अल्लाह करे की हो कि हम इल्म दीन हासिल करेंगे इसके जरिए वगैरह, तो मस्जिद और भी बढ़ाने नियत है, चाहे तो इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बेचने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक यानी एलानात सलातुस्सलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम मुसाफा करने और आइंदा भी आते रहने वगैरह की दावत देकर सवाब का हकदार बनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप सबको माह मिलाद शरीफ मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वसीम साहब ये किसका घर है? नूर मोहम्मद भाई का है। अरे हमजा रजा, गली कितनी अच्छी लग रही है। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि हमारा घर भी सजे। लाइट तो हमारी आ रही है। लाइट आ रही है तो आपने बाहर अंधेरा क्यों किया हुआ है? सोसाइटी में तो रबीउल अव्वल की खुशी में हर तरफ चरागा ही चरागा है। एक आप ही का घर है कि जहाँ अंधेरा हो रहा है। अदब का सिलसिला मज़नी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मज़नी मुज़ाकरा। माशाअल्लाह। अच्छा, जब मैं हाजिर हुआ तो काफी सारे भाई पीछे खड़े थे, कुछ आगे बैठे थे। दरखास्त थी कि जो आगे बैठे थे ना, ये तो मैं अर्ज करता रहता हूँ शायद तो इसकी वजह से आगे बैठे थे। अगर ये सारे खड़े हो जाते ना इधर उधर सब, फिर जो आपको बैठने के लिए आजमाइश होती ना, एक दूसरे पर गिरते हैं, वो धक्के मारते हैं, सब आगे कैबिन की तरफ बढ़ते हैं, तो बड़ी बदनज़मी का चांस पहले होता रहा है ऐसा। तो दरखास्त ये कि आइंदा के लिए भी आज भी और एक बार समझाने से अगर आप समझ जाएं, अल्लाह करे, समझते नहीं है, मुश्किल ही है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि मेहरबानी करके जब भी मेरा आना जाना हो तो उठिएगा नहीं, वरना क्या होगा, उठकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर वो बोलेगा मेरी जगह तो है, तेरी जगह तो यूं, फिर कोई घुटने पर अपना घुटना रख देगा, कोई कुशादा होकर बैठ जाएगा, तो कोई पीछे से आकर आगे आगे घुस जाएगा, जगह है।
वो कब्जा कर लेगा, फिर नाराजी, दिल आजारी, तो ये गुनाहों का सिलसिला हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसी भीड़ के मौके पर खड़ा नहीं होना चाहिए, अपनी जगह ना छोड़े, आदमी बैठा रहे, तो इसमें आफियत है, गुनाहों से भी बचत है। खड़ा होना गुनाह ये नहीं कह रहा मैं कि फिर वो बाज औकात हो जाते हैं गुनाह, दिल आजारी की वजह से झाड़ना, गुस्सा करना, उसको कोनी लगी, उसको घुटना मारा, उसी को पाँव के पाँव किसी का आ जाएगा, तो जो इत्तेफाक से आ गया मैं उसको भी गुनाह नहीं कहता। लेकिन बाज औकात चिड़चिड़ापन होता है इंसान के मिजाज में, तो घूर लेता है, गुस्सा कर लेता है, झाड़ देता है, तो यूं फिर ज़ाहिर दिल आजारियों का सामान होता है। तो मेहरबानी करके जब तक यहाँ हैं अपने मेरे आने जाने पर खड़ा नहीं होना है। इंशाअल्लाह नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह इसमें आपका भला है। अब मुझे क्या तकलीफ है, आप खड़े होते हैं तो ठीक है, मुझे धक्का नहीं लगता है, ये बेचारे एक दूसरे को धक्के मार रहे होते होंगे और मसाइल होते हैं। जब भी कभी भी किसी भीड़ में इस तरह हो तो बैठे रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह नबी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बड़ी तादाद में आशिकान मिलाद मौजूद हैं, मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं, जिसमें सुबह बलूचिस्तान के इस्लामी भाई हैं, KPK के हैं, सखर डिवीज़न से भी आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से मिलाद एक्सप्रेस भी आई है, वो पहुंच गई है माशाअल्लाह। शोभा अतियात बॉक्स के भी इस्लामी भाई है, मेडिकल डिपार्टमेंट के इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको खुशामदीद, मरहबा, अहलन व सहलन, वेलकम, भली करे आया, बखैर रागले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं असद मुक़्तदार लोधरा से अर्ज कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत से ये अर्ज है कि आजकल जैसे देखा गया है कि बुढ़ापे को पहुंचते हैं वो लालच, हिर्स, इस तरह की चीजें ज्यादा हो जाती हैं, तो हम नौजवान नस्ल ऐसी क्या चीजें करें, कौन सी चीजें अपनाएं ताकि ये इनसे हमें भी छुटकारा हो और दीन के साथ हमें मौत नसीब हो। लालच बढ़ जाता है ये कह रही है बुढ़ापे में, हाँ वो हिर्स बढ़ जाती है, ये नोट किया मैंने भी, शायद पढ़ा भी है कि बुढ़ापे में दो चीजें जो है ना, ये लालच माल की और खाने की हिर्स, ये बढ़ जाती है। अब इसमें तो बस अल्लाह ताला से इन चीजों से अमान और पनाह मांगे। जवानी से इसमें अगर करना है तो फिर जवानी से तो आदमी रियाजत करे, अगर उसका इबादत का जहन बन जाता है, पक्का जहन बन जाता है, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है उसके अंदर सही मानों में, तो ये चीजें इंशाअल्लाह इससे बचत होगी। वो अल्लाह की मदद से ही होगा सब कुछ, अल्लाह चाहेगा तो होगा। कोशिश की जाए कि ये हिर्स जवानी से ही अपने अंदर ना हो, माल की और उम्दा ग़िज़ाओं की। है मुश्किल काम, लेकिन कोशिश करने से क्या नहीं होता। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी, तकमील अल्लाह पाक की तरफ से होगी, अल्लाह पूरा कर देगा, हम कोशिश करने वाले बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक वाकया मुकाशफतुल कुलूब में, एक बूढ़ा आदमी था, तो वो कुदाल से वो काम कर कुदाल चला रहा था, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इसकी उम्मीद खत्म कर दे। तो वो बूढ़ा जो था उसने कुदाल एक तरफ रखा और लेट गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह इसकी उम्मीद लौटा दे। तो वो अंगड़ाई लेकर उठ बैठा, कुदाल संभाला और फिर वो काम पे लग गया। तो उसको ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या पहले तुम लेट गए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इनकी दुआ का ये सब असर है। तो लेट गए तो फिर तुम वापस जोश में आ गए।
ये क्या हो गया? तो उसने कहा कि मेरे जहन में आया, पहली दुआ का असर हुआ कि मैं अब बूढ़ा हो गया, अब कब तक ये कुदाल चलाऊंगा और क्या करूंगा, ये इतना कर गया तो मैं लंबा हो गया, छोड़ो यार। फिर दूसरी दुआ का असर हुआ कि उम्मीद ने चुटकियां लेनी शुरू की कि नहीं नहीं अभी तो टाइम है, करते हैं कुछ। मैं उठ गया और मैं शुरू हो गया। तो बूढ़े बूढ़े जो होते हैं इनमें भी ये सूरत तो बनती है। एक बार बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग थे, तो शायद मैंने पूछा भी इनको, 78 या इस तरह की उम्र बताई, तो अपनी रकम के लिए रोने रो रहे थे कि मेरे इधर रकम वो नहीं देता, फुला है ये वो। तो शायद मैंने उनसे कहा कि अब अगर आ भी गई रकम आप करेंगे क्या इसको? अल्लाह अगर उनको बुरा ना लगाओ, मैं मतलब समझाने के लिए यार ठीक है, आपको खा गया तो इसके पीछे अपनी जान क्यों खाए आदमी, यार हो जाता है, दुनिया है तो आदमी तब गली वली करते। तो ये क्या वो जज्बा होता है, पैसों का जज्बा। कई मैंने देखे बूढ़े जो हैं वो रोजगार के लिए, इसके लिए उसके लिए वो दुआएं मंगवाते हैं, करते। अगर वाकई तंगदस्ती है और रोजगार की हाजत है वो तो ठीक है, दुआ करवाना, या किसी का हक फंसा हुआ है, भले अरबों रुपए है फंसे हुए और ये 100 साल का बूढ़ा, तो इसमें दुआ करना, दुआ करवाना, ये मैं मना नहीं कर रहा कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई नाजायज नहीं है। मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ कि मतलब हिर्स अगर खत्म कर दे, अब किसी के यहाँ पैसे फंस गए, कोई मतलब इसको आंख आड़े कान करके जाने दे, तो खुद टेंशन फ्री हो जाएगा, सुकून से नींद करेगा, सब कुछ होगा। वरना पैसे फंस जाते हैं, आसानी से निकलते नहीं है। इसलिए आदमी क्यों अपनी जान को हल्कान करे? बोलते पैसा हाथ का मेल है। तो ये कहने, मुझे भी कहना आता है, मैं कह रहा हूं, तो लेकिन ये क्या, मैं सही कह रहा हूं, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि माल की हिर्स मेरे दिल से भी निकल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अल्लाह की नेमत की तहदीस कर रहा हूँ, तहदीस से नेमत, कि मुझे वाकई में अपने अंदर ज्यादा माल की मोहब्बत पाता नहीं। और जमाना हो गया, मेरे पैसे लोगों ने खाए, मैं सबको माफ कर दिया हुआ है, कौन यार इनकी फिक्रें करे। और ना मुझे बैंक बैलेंस करने का शौक है, ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वो बता रहा हूँ कैफियत, ये अपनी अपनी कैफियत होती है। मेरी कैफियत ये है कि मुझे मतलब कोई इतना बड़ा माल मिल जाए, रकम मिल जाए, फुला मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अल्लाह करे इश्क रसूल की लाजवाल दौलत अता हो जाए, वो जितनी मिले कम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुनता में यह सवाल है कि बाद लोग रिशा साया बरोता लेगा और गुशा का हजरत अली उसमें बरोत ले सुनते हैं, तमाड़ सर के बरोता मिलो या रिशा मिलो। इस्लाम भाई सवाल कर रहे हैं कि बाज लोग दाढ़ी को कटवाते हैं और मूछों को जो है ना बढ़ाते हैं, और कहते हैं कि मूछों को बढ़ाना हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है। अमीर सुन्नत आप बताएं कि दाढ़ी को छोड़ना चाहिए या मूछों को छोड़ना चाहिए? दाढ़ी को छोड़ने का तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और वो हुक्म ये है कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें छोटी करो। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसा कह नहीं सकते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये वैसे ही किसी ने अफवाह छोड़ी होगी कि हजरत अली ने फरमाया कि मूछें बड़ी बड़ी रखो, तो जबकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मूछें पस्त करो। इसमें कोई है ऐसा? दाढ़ी मुबारक तो भरी भरी भी थी ना। हजरत उमर का सिर्फ मनकूल है कि वो भी मोटी नहीं, उसकी लंबाई थी बस, किनारियां बड़ी थी बस, बाकी इसके अलावा वो जो ममनू है वो नहीं। और बाहरियत में लिखा हुआ है कि इस तरह की मूछें रखने को कि बाज़ अस्लाफ
से साबित है। लेकिन ये कि वो पस्त हो, ये लब जो है ना, लब मूछों से ढके, ये हराम लिखा है बाहर शरीयत में। और मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मूछों की जो नोकें होती हैं वो जहरीली होती हैं, तो ये अगर पानी वगैरह में जाएंगे तो ये नुकसान करेंगे। तो इसलिए मूछें ऐसी ना बढ़ाएं। बाद लोग मूछें बढ़ा दे उसको ताव देते हैं, ये भी अंदाज गलत है। इससे मतलब ये कि बाजों का तकब्बुर की तरफ तवज्जो जाती है, या धमकी में बोलते हैं कि छोड़ूंगा नहीं वगैरह। तो इन्हें कि लंबी मूछें इधर से हों पस्त कि ये होंठों को ना ढके, तो इस तरह अगर यूं लंबी हों और यूं ऊंची करके और ये ताव देकर इस तरह का मतलब यानी कि वज़ाक़ता ना हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो मौला अली शेर खुदा ने अगर फरमाया भी हो, मैंने तो पढ़ा नहीं है कहीं, तो फिर मुराद ये फिर इस तरह की मूछें होंगी जिस तरह मैंने अर्ज किया, वो ताव देकर वो ऊंची करके जिस तरह बात लोग करते हैं, तो वो मुराद ना हो। लेकिन दाढ़ी बढ़ाने का तो हुक्म हदीस पाक में मौजूद है, तो दाढ़ी बढ़ानी चाहिए। दाढ़ी मुंडाना यानी शेव बनाना या एक मुट्ठी से छोटी कर देना, तो ये हराम है। ये इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है। ये एक मुट्ठी से ये इस तरह इधर से नहीं, बल्कि बिल्कुल नीचे जो बाल लटक रहे हैं, ना हड्डी पकड़नी ना खाल, है ना, बाल लटक रहे हैं, इसको पकड़ा, अब इसके नीचे जो निकल गए इसको काट सकते हैं, बल्कि सुन्नत है कि काट दे, लेकिन ये कि इस तरह नापनी है। इसी तरह इधर से भी एक मुट्ठी से जो बाहर निकल गए उसको काट सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। झूमो आए नबी मुस्तफा सब कहो सल्ले आए नबी मुस्तफा सब कहो सल्ले मरहबा मरहबा माशा अल्लाह मरहबा मरहबा माशा अल्लाह। फरमाना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो इसलिए कि उसने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजा है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदका ये है कि मुसलमान इल्म सीखे और अपने इस्लामी भाई को सिखाएं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोले वाले मेरी सरकारों में, बोले वाले मेरी सरकारों के। प्यारे बाबा जान, मैं अक्सर दफा मदनी मुज़ाकरे में आता हूँ, मुझे मदनी मुज़ाकरे बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो बताए मदनी मुज़ाकरे के मायने क्या है? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और बार बार माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत हज नसीब करे, मीठा मीठा शेर से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मेरे पढ़ नवाज से जरीर रजा ने सवाल किया है कि मदनी मुज़ाकरे में तो मैं आता हूँ, लेकिन इसका माना क्या है। अब मदनी मुज़ाकरे में माना तो नहीं पता, तो अब बाकी क्या समझ आती होगी खुदा बेहतर जाने। आते हैं, शायद आ जाएंगे, बैठेंगे। तो चलो, ये भी जज्बा है ना कि बैठते हैं आके, और देर तक बैठे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ ना कुछ याद भी रहता है, सीखते भी हैं। मदनी मुज़ाकरे का माना तो इतने सारे बैठे में,
अभी बोलूं 1 लाख रुपया तोहफा दूंगा जो जवाब दे दे, तो शायद मेरे पैसे कहीं नहीं जाते। जनरल बात कर रहा हूं। मदनी तो वो तो मदीने की निस्बत से हम बहुत सारी चीजों पर लफ्ज मदनी बोलते हैं। चैनल का नाम भी मदनी चैनल है हमारा। मुज़ाकरा असल लफ्ज है मुज़ाकरा, ठीक है ना। तो मुज़ाकरा आपस की बातचीत, आपस के सवाल जवाब, यहाँ मतलब ये मुराद है मुज़ाकरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पहले लोग झूठ बोलने से हमारे जो माहौल में जो मदनी मुज़ाकरा, वैसे तो मुज़ाकरा यही होता है आपस में एक दूसरे से जिक्र करना, जैसे मुहद्दिसीन आपस में हदीसों का आपस में तकरार करते थे एक दूसरे, इसको भी मुज़ाकरा कहा करते थे। तो दावत इस्लामी की जो टर्म है, इस्तिलाह है, उसमें तो मदनी मुज़ाकरे का मतलब ये बनता है ना कि अमीर अहले सुन्नत से सवालात करना और अमीर अहले सुन्नत का जवाबात देना। हाँ, तो सवाल जवाब भी है ना इसका माना, सवाल जवाब करना, गुफ्तगू करना आपस में, यानी कि वो एक बोलता है दूसरा रिप्लाई देता है, फिर वो बोलता है, तो इस तरह गुफ्तगू, बातचीत, मुज़ाकरा। अच्छा, वो जो हिर्स बढ़ती है वगैरह, इस पर वो हदीस पाक आई थी, लेकिन वो उस वक्त तवज्जो न गई। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी 2 खसलतें जवान रहती है। नंबर 1 माल की हिर्स यानी लालच, और नंबर 2 लंबी उम्र की हिर्स। मैंने कहा खाने की हिर्स, तो फिर मेरी गलत फहमी, तो वो उधर से एडिट कर दीजिएगा। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 2412 सफ़ा नंबर 842। वो मैंने जो कहा था, खैर मैंने हदीस का हवाला तो दिया ही नहीं था, अपने तौर पर अपने पढ़ा। ये हो सकता है कहीं पढ़ा हो, या वैसे ही अगर जहन से ही बात की है तो उसमें भी होता तो एक ख्वाहिश तो खाने की। हजरत हकीम बिन हिसाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए हकीम, ये माल तरोताजा और मीठा है, जो इसे अच्छी नीयत से ले तो इसमें उसे बरकत दी जाती है, और जो इसे कल्बी लालच यानी दिली लालच हिर्स से लेगा तो इसमें इसे बरकत नहीं दी जाती, और वो उस शख्स की तरह हो जाता है जो खाए और शिकम शेर ना हो, यानी खाए उसका पेट ना भरे। और याद रखो, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हवाला बुखारी शरीफ जिल्द 4 सफ़ा 230 हदीस नंबर 6441। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये अहादीस मुबारक वहीं एडजस्ट कीजिएगा जहां यहाँ इसका मौजू चला था। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे कि गुनाह होगा, अब लोग सच बोलने से डरते हैं कि नुकसान होगा। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया की इस तहरीर से मुताल्लिक आप क्या इरशाद फरमाएंगे? ये मतलब सोशल मीडिया से पहले भी लोग ऐसी बातें करते तो थे कि यार सच का जमाना नहीं है वगैरह, तो ऐसा नहीं है। झूठ से बोलने वाले पहले भी थे और अब भी हैं, ऐसा नहीं है। सारे झूठे थोड़ी, ये इसमें कोई शक नहीं कि झूठ बोलना एक गुनाह का काम है, और सच बोलना ये हर के जैसा मौका, अगर अल्लाह से डरते हुए सच बोल रहा है, किसी बात में झूठ की भी इसको मतलब यानी सूरत थी कि झूठ बोलूंगा तो बच निकलूंगा फला मुसीबत से, तो अब ये कि सच बोल रहा अल्लाह से डरते हुए, यकीनन इसके लिए सवाब का काम है कि गुनाह से बचना ये खुद सवाब का काम है। इसलिए वो ये भी लोग बोलते हैं कि यार
झूठ मतलब सच्चाई का जमाना नहीं है, ये गलत बोलते हैं साहब। पर इतने उलमा हैं, मशाइख हैं, इतने सालेहीन नेक बंदे हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं मतलब नेक बंदे जो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो अगर ये कि सच्चाई का जमाना ना होता तो ये जिंदा क्यों है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले झूठ बहुत पुराना अमल है, सबसे पहले झूठ शैतान ने बोला, सबसे पहले, बाद में फिर इसकी जुर्रियत, इसकी आल औलाद जो है। तो यूं मतलब फिर इसको मानने वाले, शैतान की पैरवी करने वाले, और अब भी झूठ बोलते हैं। बाज़ औक़ात यानी कि बिला वजह बोलते हैं, बाज़ औक़ात कोई हिर्स होती है, लालच होता है तो झूठ बोलते हैं, बाज़ औक़ात बिला वजह झूठ बोल रहे थे कि वहां सच से काम चलता होता है फिर भी झूठ बोल देते हैं। झूठ हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, इससे मुसलमान को बचना चाहिए। और अब तक जितना झूठ बोला उससे सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। और वो झूठ के जिसकी वजह से बंदे का हक तलफ हुआ, उसकी दिल आज़ारी हुई, मसलन हक तलफ हुआ, कोई भी का हक ज़ाया हुआ, तो ये फिर गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। और अगर किसी के हक तलफ ही नहीं है और झूठ बोला तो ये गुनाह सगीरा है, छोटा गुनाह है। लेकिन छोटा गुनाह समझकर उस गुनाह किया, झूठ बोल दिया, छोटा गुनाह ना, तो अब ये सख्त कबीरा गुनाह बन गया, अशद कबीरा, सख्त तरीन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि छोटा समझ कर किया। अपनी गोडाउन में कोई मामूली चिंगारी भी नहीं डालता, छोटी चिंगारी, इससे कोई आग के शोले थोड़ी बड़ा कुटेंगे। तो पेट्रोल छांटो, फिर उस पर जगह जगह तीली मारो तो फिर आग लगेगी। इससे जलती सिगरेट फेंकने में क्या है? कोई नहीं फेंकता, बल्कि फेंकने भी नहीं देता, लिख कर रखते हैं नो स्मोकिंग। नहीं तो सिगरेट पियो ही मत, फेंको मत, वो तो कोई नहीं लिखता, इधर पियो ही मत, पियोगे तो फिर फेंकोगे। तो इसलिए छोटी चिंगारी भी बड़े से बड़े गोडाउन को फूंक देने के लिए काफी है। जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों में कोई पेट्रोल छिड़क कर थोड़ी आग लगाता है, शाखें रगड़ खाती हैं, चिंगारियां निकलती हैं। वो चिंगारियां जो है, कोई सूखी शाख पकड़ लेगी, सूखे पत्ते पकड़ लेंगे, अब वो लगी आग, वो जंगल का जंगल आग में राख का ढेर हो गया, चिंगारी। तो यूं झूठ यानी गुनाह जो है, ये छोटा हो या बड़ा हो, जहन्नम में झोंकने के लिए काफी है। नाफरमानी किसकी? ये देखें, नाफरमानी किसकी है? ये सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के जरिए सवाल है कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी शख्स ने इस तरह सलाम किया कि तमाम ग्रुप वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। तो सलाम का जवाब देना तमाम मेंबरान पर लाजिम है, या अगर किसी एक ने जवाब दे दिया तो सब ही बरी हो गए? सब यानी लोग जमा हैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप है और किसी ने आकर अस्सलाम वालेकुम कहा। व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप की और पता ही नहीं कि किस किसने जवाब दिया। वैसे मसला जो अर्ज कर रहा हूं मैं कि एक ग्रुप है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक ने आकर सलाम किया, तो अगर उनमें से एक ने जवाब दे दिया तो सब बरी उस जिम्मा हो गए। अगर एक ने भी जवाब नहीं दिया तो सबके नजदीक यानी जवाब ना देने का जुर्म आयद हुआ। अच्छा, अगर आने वाले ने किसी को फिक्स किया, उसकी निशानदेही की, नाम वगैरह लिया मसलन, और अस्सलाम वालेकुम उसका नाम लेकर कहा, तो अब ये कि उसी पर जवाब है, सब पर नहीं है। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सलाम तो करते हैं, लेकिन हर सलाम का जवाब वैसे भी वाजिब नहीं होता। सलाम तहियत का जवाब वाजिब होता है, न मुलाकात का सलाम। अब व्हाट्सएप में इसने कौन सी गुफ्तगू की, ये तो जनरल होती है गुफ्तगू, इसमें नेकी की दावत वगैरह, तो इसका तो जवाब वैसे किसी पर भी वाजिब नहीं है। निकाल रहे हैं, जवाब निकाल रहे हैं,
इंशाल्लाह। जब तक कोई और सवाल कर लीजिए। ये मुनीब हैं लाहौर से, इनका ताल्लुक है, ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अमीर सुन्नत की खिदमत में सवाल है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का वो कौन सा नात का शेर है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? इसका मतलब है कि वो कौन कौन से अशार हैं जो आला हज़रत के आपको पसंद नहीं है। मफ़हूम मुखालिफ तो ये बनेगा सबसे ज्यादा पसंद है। तो अब नात के अशार हैं, अब ये कैसे बोल दूं कि ये पसंद है और वो कम? ये तो नात ख्वान बोलते हैं। हासिल है नात आपकी नजर। अब यार एक सरमायादार आदमी बैठा हुआ है, कोई भाषा समझता नहीं, उसको क्या पता कि शेर का मतलब क्या। उसको सर आपकी नजर है, ताकि वो मतलब वो जोश में आए और कुछ नवाज दे। अल्लाह बेहतर जाने जो नियत। तो ये बड़े लोगों को नजर करते हैं, आपकी नजर है, आपकी नजर है। नात आका की नजर है, और उसकी उनकी नजर होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेठ साहब की नजर क्या होगी यार? एक तो ये बोलते हैं, फिर हासिल नात नहीं पूछना नहीं, मतलब कभी नात खान को पूछ लेना आपने इसको हासिल नात यानी किस बिरते पर बनाया, कैसे बना दिया कि ये हासिल नात है, और हासिल नात का माना क्या है और शेर के माना क्या है। पूछना नहीं है, लड़ाई हो जाएगी, खतरा है। तो ना बोलो यार, ऐसी बात है, आका की सनाखानी करते रहो। हर शेर अच्छा है जो शरीयत के मुताबिक दुरुस्त हो। अभी आपने ये जो जुमला कहा ना कि नात जो शेर है वो सरकार की नजर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नजर होना चाहिए। इस पर आला हज़रत का शेर याद आता है, सनाए सरकार है वजीफा, अल मदीना कबूल सरकार है तमन्ना, न शायरी की हवस न परवाह, रवीती क्या कैसे काफियत है। सुभान अल्लाह। सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना, न शायरी की हवस न परवाह, रदी थी क्या कैसे काफिये थे। माशाअल्लाह, बड़े आने का अच्छे मौके पर शेर आपको याद आया। बेशक सरकार की नजर है भाई, इनका इनकी शान में कलाम है, इसको नजर करना उसको नजर करना, व्हाट इज दिस? तो ये अल्लाह करेगा मेरी आवाज पहुंचेगी तो इस पर नाराजगी होंगे भाई। नात खान इस्लामी भाई नहीं, उनको शफकत से कह रहा हूं आपको कि यार नहीं बोला करो यार, उलमा को पूछ लिया करो क्यों बोला भाई, क्या आपकी नजर है? नहीं, इनको आपकी बात हो सकता है वो कहते रिकॉल होती नहीं यार, बात तो सही यार अपनी, वो नहीं चलो तवज्जो दिला दी, अच्छा हुआ। वरना ये सही है कि सामने कोई ऐसा मालदार आदमी बैठा हुआ है और ध्यान अगर कहीं और है और उसका ध्यान लेना है कि आपकी नजर, तो वहां भी आला हज़रत का एक शेर सुना देना आप। करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। तो यहाँ गोया कि ये बात आ जाएगी ना कि आला हज़रत के किस शेर को छोड़े किस शेर को ना छोड़े। मौके मौके से कई अशार जो है, हर शेर अपनी मिसाल आप बन जाता है, मौजू हो जाते हैं। तो करूं मदहे अहले दुवल रजा, यानी कि मैं दौलतमंदों की, दुवल ये दौलत की जमा है ना, तो अहले दुवल यानी सरमायादार मालदार लोग। करूं मदहा यानी तारीफ, मदहा माने तारीफ, कि मैं दौलतमंदों की तारीफ करूं, पड़े इस बला में मेरी बला, मालदार की नजर करूं मैं, इस बला में मेरी बला पड़े। मैं गदा हूं अपने करीम का, गदा माने भिखारी फकीर, तो मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, मैं तो अपने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भिखारी हूं, इनके दर के टुकड़ों पर पलने वाला हूं, मेरा दीन ना पा रहा है ना माने रोटी का टुकड़ा, ना ये नान जो है, नान ये रोटी को बोलते हैं। नान रोटी तो हमारा मशहूर भी है, वो 2 बार बोलते हैं नान रोटी, नान यानी रोटी है, खैर कोई बात नहीं बोलते हैं। तो वो मेरा दीन जो है पारा माने टुकड़ा, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, मेरा दीन जो है ये रोटी का टुकड़ा नहीं है कि जिधर टुकड़े देखे उधर फिसल पड़ा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। वाला 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 नूर वाला आखिरी नबी नूर वाला आया है, हाँ नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। तमाम आशिकाने रसूल को मुबारक हो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ चुका है। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा। आप सबको माह मिलाद शरीफ मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वसीम साहब, ये किसका घर है? नूर मोहम्मद भाई का है। अल्लाह खैर करे, चलकर मालूम करते हैं, कहीं लाइट का इशू तो नहीं है। जी जी, चलकर पूछ लेते हैं। चार जानिब रोशनी है, सब समागे नूर नूर, हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है। अरे हमजा रजा, लाइट गई हुई है तो बेटा दरवाजा खटखटाए ना। हाँ बेटा, जब लाइट नहीं है तो बेल कैसे बजेगी? लेकिन अंकल, बेल की आवाज तो आई है। कौन है? मैं हमजा रजा हूँ। सैफुल्लाह भाई, दरवाजा खोलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, आपके अब्बू हैं नूर मोहम्मद भाई? जी जी अंकल, अब्बू हैं, मैं अभी बुलाता हूँ। हमजा रजा, दादा जान, अब्बू अभी आ रहे हैं। अरे हमजा रजा, गली कितनी अच्छी लग रही है, किसी रात हम खेलेंगे। नहीं, ये खेलने की रातें नहीं हैं। रबीउल अव्वल दुरूदे पाक पढ़ने और इबादत करने की रातें हैं। अभी आप कहाँ थे? हम जुलूस में निकले हुए थे। अरे भाई, अब्बू ने रोका हुआ था। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं भी आप लोगों की तरह अपना घर सजाऊं। ये सजावट का सामान कहाँ से लाए हैं आप लोग? हम मकतबतुल मदीना से लेकर आए हैं। आप फोन पर ऑर्डर करके ऑनलाइन भी सजावट का सामान अपने घर मंगवा सकते हैं। सच? फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि हमारा घर भी सजे। रबीउल अव्वल में कितना मजा आता है ना? जी हाँ, रबीउल अव्वल की खुशी की तो क्या ही बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर मोहम्मद भाई, खैरियत तो है सब? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब खैर है। आप सुनाएं, कैसे आना हुआ? अरे, आपके घर में अंधेरा हो रहा था तो हमने कहा शायद लाइट का कोई प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया आप सबका। लाइट तो हमारी आ रही है। लाइट आ रही है तो आपने बाहर अंधेरा क्यों किया हुआ है? सोसाइटी में तो रबीउल अव्वल की खुशी में हर तरफ चरागा ही चरागा है। एक आप ही का घर है कि जहाँ अंधेरा हो रहा है। रबीउल अव्वल की खुशी में लाइटें जलाना जरूरी है क्या? क्या अब लाइटों ही से मोहब्बत रसूल का इजहार होगा? आप ही बताएं, कहाँ लिखा है ये सब? ये तो आशिकाने रसूल की किस्मत में लिखा है। हैदर रजा साहब, ये चरागां पर जो इतना पैसा खर्च हुआ, इसी पैसे से किसी गरीब की मदद हो सकती थी। किसी गरीब बच्ची का जहेज लिया जा सकता था, किसी भूखे को खाना खिलाया जा सकता था, किसी मिस्कीन के घर में राशन डलवा सकते थे। मगर नूर मोहम्मद भाई, जरा अपने मोबाइल फोन पर ही गौर कर लीजिए। कम से कम 3-3.5 लाख का तो होगा। अपनी हलाल कमाई से लिया हुआ है, किसी से मांग कर तो नहीं लिया ना? नूर मोहम्मद भाई, हम भी अपनी हलाल कमाई से सरकार का मिलाद मनाते हैं। नूर मोहम्मद भाई, मोबाइल पर इतना पैसा खर्च कर दिया, आप भी सस्ता मोबाइल लेकर बकिया पैसों से किसी गरीब की मदद कर देते। बाज मर्तबा हमें मुकम्मल मालूमात नहीं होती। ऐसे में कम इल्मी की बुनियाद पर शैतान हमारे जहन में तरह तरह के वसवसे डालता रहता है। आइए इस हवाले से हम अमीर अहले सुन्नत ही से रहनुमाई ले लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। गरीबों की मदद पर अगर आते हैं कि रकम खर्च करना, तो हज में अरबों रुपए खर्च होता है। तो अब ये हज बंद करवा दो और गरीबों की मदद करो, तो आप कहेंगे कि हज फर्ज है। मैं भी मानता हूँ कि फर्ज है, अदा होना ही चाहिए। मैं समझाने की दर्ज कर रहा हूँ। तो शादियों में जो सजावटें करते हैं अपने मकानात की,
लाखों रुपए की मतलब यानी कि बाज़ औक़ात ये सजावटें करते हैं, चरागाह करते हैं, लाइटिंग करते हैं, दीगर खर्चे बाज़ औक़ात तो करोड़ करोड़ तक इनके खर्चे पहुंच जाते हैं। कभी इनको किसी ने कहा कि कहाँ लिखा है? तो इस तरह मतलब ये कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मुसलमान चरागाह कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, तो ये एक मतलब एक जायज़ काम है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें नाजायज बोलने के लिए हमेशा दलील होती है। जब शरीयत ने किसी काम का मना नहीं किया हुआ तो वो जायज़ होता है। तो ये कोई भी बता नहीं सकता कि ये चीज़ें शरीयत में मना है। तो ये एक मुबाह अमल है, अच्छी नीयत से इसका सवाब मिलता है। तो हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए, आपकी मोहब्बत में ये सजावटें करते हैं। वरना एक जलसा ही ले लें, जलसा जो है ये अगर अंधेरा है तो एक बल्ब से भी रोशनी हो सकती है, तो बाकी लोग बैठकर सुन लेंगे आपकी आवाज। तो इतनी सारी इसमें लाइटिंग आजकल की जाती है और हर एक करता है। जश्न विलादत की लाइटिंग समझ में आए या ना आए, करता हर एक है। तो फिर ये भी गरीबों की इसमें भी याद आनी चाहिए। तो इस मतलब जहाँ शरीयत मना न करे वो जायज़ होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक अपने बयान फरमाया मलफूजात में और दीगर किताबों में भी है, इहयाउल उलूम में भी ये वाक़या है। एक बुजुर्ग के यहाँ महफिल ज़िक्र थी, तो वहाँ काफ़ी चिराग रोशन थे। उन दिनों ये बिजली नहीं होती थी, वो शमें रोशन होंगी या वो दिए जो मतलब मिट्टी के जैसे दिए होते हैं, उसमें तेल डालते हैं, फिर इसमें वो फीता डालते हैं, मेमणी में हम उसको वट बोलते हैं, तो ये डालते हैं इसमें, उसको लगा तो इस देर तक जलता है। तो बहुत सारी वो जल रही थी दिए, तो किसी के जहन में ये बात आई कि इतने सारे चिराग रोशन करना, इतना तेल जलाना वगैरह, इसकी क्या जरूरत थी? रोशनी तो एक हाथ से भी हो जाती। तो बुजुर्ग जो थे वो रोशन ज़मीर थे, दिल की बातें उन पर जाहिर हो जाती थी, तो वो उनको जाहिर हुई। तो उन्होंने शख्स से फरमाया कि आप उठिए और जो चिराग ऐसा हो जो अल्लाह की रिजा के लिए ना जलाया गया हो, अल्लाह के सिवा किसी और को खुश करने के लिए जलाया गया हो, उसको आप बुझा दें। वो साहब उठे और फूंके मारने लगे। फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, अल्लाह की रिजा के लिए जले हुए थे, तो एक भी ना बुझा सके। तो इनकी समझ में आ गया कि ये अल्लाह के लिए, अल्लाह आपने फरमाया मैंने अल्लाह के लिए, और ये जिक्र की महफिल है, उसके एहतराम में ये मैंने रोशनी की है। तो इस तरह वो खैर उनकी समझ में आ गया। अल्लाह करे जो जश्न विलादत का चरागा जिनकी समझ में नहीं आता उनकी भी समझ में आ जाता। एक उसूल अगर आप याद कर लेंगे ना कि जिस चीज को शरीयत ने मना नहीं किया वो चीज मना नहीं होती। वरना तो ये हम लोग जो भी करते हैं, जैसे मैंने शादियों की सजावटें जो रोशनियां करते हैं, अब उस जश्न विलादत के चरागा में सहाबा याद आते कि साहबा ने की थे चरागा। तो क्या शादियों में ये बिल्डिंग है, अपनी इमारतें साहबा किराम ने सजाई थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा मुबारक, सबसे बड़ा वलीमा, एक बकरी उसमें ज़बह की गई, सबसे बड़ा वलीमा। आज ये 32 डिशें जो पकती हैं, कभी इसको बोला समझ आई किसी साहबी ने की थी? इतनी डिशें, इतनी देगे और इतनी मखलूक, और ये करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, ये सब गरीबों को देना चाहिए। और इसमें माशाल्लाह मोबाइल की मिसाल तो इन्होंने दी भी कि मोबाइल आपका इतना कीमती है, तो उसने कहा हलाल, हमारा हलाल का है। तो ज़ाहिर है कि ये चरागा भी हलाल का हो तभी जायज़ होगा, हराम का हो तो फिर तो गुनाहगार होगा कोई अगर करेगा तो। जैसे बिजली चोरी से भी हम लोग मना करते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। अपनी उसको मीटर लगवाओ, मीटर लगा देते हैं, जहाँ चरागा होता है ना मीटर लगा देते हैं अगर बोलो तो, और इसके मुताबिक इसको बिल पेमेंट कर दें।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चार जानिब हम दिए ही के जलाते जाएंगे, घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे, हम जुलूसे जश्न मिलादुन्नबी में झूम कर रास्ते भर भर हवा की धूम मचाते जाएंगे, हश्र तक जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे, मरहबा की धूम यारा हम मचाते जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, नबी की आमद, हमी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अभी देखें, अभी माशाल्लाह कलाम पढ़ा जा रहा है ना, तो यहाँ कई इस्लामी भाई माशाल्लाह झूम रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे। आपसे एक दरखास्त है, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, है हरियाला नबी का झंडा, ऊंचों में ऊंचा नबी का झंडा, प्यारों में प्यारा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत, फिर गए हमारे सोते नसीब जागे, खुर्शीद ही वो चमका, सुबह शबे विलादत, फसले बाहर आए, शक्ले निगार आए, गुलजार है ज़माना सुबह शबे विलादत, बारा रबीउल अव्वल तेरी झलक झलकते चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार छोड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत, तेरी चमक चमक से आलम चमक रहा है, मेरे मेरे भी चमका सुबह शबे विलादत, बांटा है दो जहां में तूने सिया का बाड़ा, ये दे हसन का हिस्सा, ये दे हमारा हिस्सा, सुबह शबे विलादत, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा, अब हमारे यहाँ रवाज ये है कि जब भी कोई खुशी का मौका आता है ना, खतना हुई तो वली वो अकीका हुआ, तब भी लोग रोशनी करते हैं, बच्चा पैदा हुआ, हज पे जाते हैं, यहाँ तक हज से वापस आते हैं तब भी रोशनी करते हैं, कुछ कोई नहीं बोलता। अच्छा, आज 14 अगस्त थी, अभी रश लगे होंगे रोडों पे, शायद रोशनी देखने वालों के, है ना,
इतनी रोशनी होती है, करोड़ों रुपए की मतलब रोशनी करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता कि ये क्यों करते हैं, गरीबों को दो। खाली मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत होता है तब भी गरीब याद आते हैं। पेट में कोई दर्द और तो नहीं किसी के। अब मैंने बस जो बोलना था बोल दिया। तो हम इंशाअल्लाह हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, इंशाअल्लाह हम मनाते रहेंगे। जश्न मिलाद नबी मनाना हम न छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हम न छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कि हमारे पेट में दर्द नहीं है, हम जश्न विलादत मनाकर अपने पेट के दर्द का इलाज करते हैं अगर हो भी तो। मगर हमारा पेट का दर्द फिजिकली, वो नहीं जो नजर नहीं आता लेकिन बड़ा खतरनाक है, वो दर्द हमको नहीं है, इंशाअल्लाह कभी भी नहीं होगा। अल्लाह करे हमारी नस्लों में भी किसी को ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तमाम आशिकान रसूल को माह मिलाद, माह रबीउल अव्वल शरीफ की तशरीफ आवरी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक आया है, मुबारक हो, माह मिलाद आया है, मुबारक हो, माह मिलाद आया है। अच्छा एक बात बताऊं, फूले नहीं समाते हैं अत्तार आज तो, फूले नहीं समाते हैं अत्तार आज तो, दुनिया में आज आकाए अत्तार आ गए। आकाए अत्तार की आमद, अत्तार की आमद। 7 करोड़ मरहबा। आप भी खूब जश्न विलादत की खुशियां मनाइए और अपनी कब्र और आखिरत चमकाइए। ये आज तारे ज़मी की तरफ है क्यों आइल, ये आसमान से पैगाम है नूर क्यों नाजिल। देखो ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, मक्की मरहबा मदनी मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, शाहे अबरार की आमद मरहबा, खार की आमद मरहबा, खार की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद हुजूर की आमद, नूर की आमद, की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, रहीम की आमद, रऊफ की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, आकाए अत्तार की आमद। अल्हम्दुलिल्लाह। कल चांद तलाशने की कोशिश की थी, 29 थी, नजर नहीं आया। आज भी बादल थे, मगरिब से पहले भी कोशिश की, कुछ समझ नहीं आई। फिर मगरिब के बाद का ये मंजर है, मगरिब की नमाज पढ़कर फिर हम चांद देखने की, चलो वो तो अंडरस्टूड था कि आज तो चांद हमें नजर आए या ना आए, तो चांद रात तो थी। बहरहाल इस्तकबाल है रबीउल अव्वल के लिए हम ये जो कुछ आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज भी नजर नहीं आया, बादल काफी थे। अब कराची में नजर भी आया किसी को, ये भी पता नहीं, हो सकता है बाद इलाकों में बादल ना हो, नजर आ गया हो उनको। ये तो हमारी खुशियों का महीना है। किसी के घर जब बच्चा पैदा होता है तो ज़ाहिर है कि खुशियां मनाते हैं ना, तो हम मैंने कहा लाल आज तो आया था, सारी कायनात खुशी मना रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने गौस से पाक, जब ये फना यानी ख़त्म होने वाली दुनिया भी बगैर मेहनत के नहीं मिलती, तो जन्नत जो कि हमेशा बाकी रहने वाली है वो बगैर मेहनत के कैसे मिलेगी।
تو جنت پانے کے لیے خوب عبادت و ریاضت کیجیے۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بھی بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ تو جو اسلامی بہنیں سوشل میڈیا مدنی چینل کے ذریعے شامل ہیں وہ بھی بیعت ہو جائیں۔ اسلامی بہنوں کو والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اسکرین پر جو نمبر دکھائے جا رہے ہیں ان نمبر پر اپنے بچوں کے نام، عمر، ایڈریس وغیرہ بھیج دیں تو آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا۔ جو کسی اور پیر سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طالب ہو سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید یا طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید یا طالب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، بس اوقات 12ویں شریف کے جلوس میں یا محفل انعقاد میں ہم جھنڈے لے کے جاتے ہیں، تو اب 2 جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں عام طور پر، تو ساتھ میں کسی کے پاس اگر جھنڈا نہ ہو اور وہ بھی ہاتھ وغیرہ لہرا رہا ہو تو دل کرتا ہے اس کو دے دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اب یہ سلسلہ رکتا نہیں، اگر وہ دے دیں تو اور لیں، پھر کوئی اور مل جاتا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے، کب دینا چاہیے، کب نہیں دینا چاہیے، اور کیا ذہن بنانا چاہیے، رہنمائی فرما دیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2 جھنڈے ہو دوسرا مانگے، دینا تو واقعی یعنی کہ دل جوئی، اگر یوں لگتا ہے کہ اس کی دل جوئی ہوگی دینے میں ثواب تو ملے گا۔ وہ اب آپ اس کو کان میں بول دیں کہ واپس دے دینا، اب نہیں بولے اور وہ بیچارہ سمجھے کہ مجھے گفٹ دے دیے اور لے گیا، تب کہاں کیس کرنے پھریں گے اس کو۔ وہ غلط فہمی میں لے گیا تو اس کو گناہگار بھی نہیں بولیں گے، کہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ فری شپ ہوتی ہے، دیا تو سمجھا کہ میرے کو دیا ہے، تو موقع کی مناسبت سے اس کو دینے میں تو خیر اچھا ہی ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے ساتھ ہی چل رہا ہے تو دیں گے تو غالب گمان تو یہی ہوتا ہے کہ خوش ہوگا۔ نیت اچھی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے رہے ہیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ خوشخبری انشاءاللہ الکریم، آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کے بعد نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، اور یہ بیان مدنی چینل پر بھی لائیو ہوگا۔
करीबन 5:40 पर फजर की नमाज बाजमात अदा की जाएगी और करीबन 5:50 पर निगरान शुरा का सुन्नतों भरा बयान होगा इंशाअल्लाहुल करीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 बार पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो माशाअल्लाह दूर और नज़दीक से इस्लामी भाई तशरीफ लाए हैं और मुख्तलिफ शहरों से भी कदम रंजा हुए हैं। तो अब इन्होंने रहना मस्जिद में, रौनकें कराची में तरह तरह की हैं, बाहर निकलेंगे नहीं तो इंशाअल्लाह आप फायदे में रहेंगे। मस्जिद में इत्तिकाफ की नीयत से पड़े रहें इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने कहा भी होगा हम 3 दिन के लिए या 12 दिन के लिए फैज़ान मदीना जा रहे हैं कराची, तो फिर वो कहे कि भी आपके लाज रह जाएंगे। घूमेंगे फिरेंगे, सैर व तफरी करेंगे, तो ये तो कहानी होगा कि हम जरा समुंदर भी देखने जाएंगे तो थोड़ा वगैरह, ठीक है ना। तो इधर उधर जाना नहीं है, यहाँ पड़े रहना। तो मस्जिद में माशाअल्लाह पड़े रहेंगे तो रहमतों के साए में रहेंगे इंशाअल्लाह। और मस्जिद में रहने के कई आदाब हैं और बाज़ ऐसी बातें भी है कि एहतियात न करने से गुनाहों में भी बंदा पड़ता है। कि हमारे घर और मस्जिद इसके आदाब में फ़र्क है। तो ये मैं कुछ अर्ज करता हूँ। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। ये हदीस पाक के अल्फाज पूरे हुए। अब आगे लिखा, हाँ जरूरतन मुस्कुराने में हर्ज नहीं है। हंसना वो होता है कि जिसमें खुद अपनी आवाज सुनी, लेकिन यहाँ तो लोग कह मारते हैं, तो ऐसी बात भी ना की जाए। मुकर्रिर को भी एहतियात करनी है, मुबल्लिग को भी एहतियात करनी है। ऐसी बात ना करेंगे जिससे लोगों की जोर से हंसी निकल जाए। और अल्लाह मौका दे तो कभी ऐसे बोल भी दिया करे, देखो कोई बात ऐसी हो जाए, तो मस्जिद है, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, ना कि कह के बुलंद करना। जोर शोर से बोलना तो जोर भी हुआ ना। तो हंसना वो कि जिसमें खुद अपनी आवाज सुनी, ये हंसना कहलाता है। कह का वो कि दूसरा भी कोई होता तो वो भी सुन लेता, इतनी आवाज से हंसना। तो ये हंसना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित है मस्जिद के अलावा। ये खुद आवाज मुबारक सुनी, दूसरों ने सुनी, जो कि कह के तारीफ में आता है। तो कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित नहीं है, आप नहीं लगाते थे। जैसे हम लोग हा करके हंसते हैं, तो ये साबित नहीं है। तो हमें भी इस सुन्नत को कोशिश करके हासिल करना चाहिए। शुरू में तकल्लुफ होगा, निकल जाएगी जोर से हंसी, लेकिन कम से कम निकले, कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आदत बन जाएगी। ये मस्जिद के अलावा की बात कर रहा हूं। मस्जिद में तो हंसना ही नहीं है कोई सूरत में, कहका तो दूर की बात है, मुस्कुराने में कोई हर्ज भी नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे, आला हज़रत अपनी तरफ से नहीं फरमा रहे, रिवायत बयान कर रहे हैं
کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. جب مسجد میں رہتے ہیں نا تو بعض اوقات منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ منہ صاف کرنے کی ترکیب تھوڑی کم ہوتی ہے. مسجد میں رش ہوتا ہے یا ایسے موقع پر کچھ بھی ہو منہ صاف کرنا ہے. مسواک بھی تو مسئلہ ہے نا، مسواک بھی تو نہیں رکھتے نا. رکھیے کسی نے مسواک؟ اچھا، کتنے تھوڑوں نے رکھی ہے نا، سب کے پاس نہیں ہے. مسواک نہیں، دیکھو بہت سو کے پاس ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہے. یا اللہ، مسواک نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا یار؟ مسواک تو ہر وقت ساتھ ہونی چاہیے اپنے. مسواک سے انشاءاللہ صاف کریں گے تو منہ کی بدبو دور ہوگی، دانت بھی صاف ہوں گے، میل کچل بھی دور ہوگا، اور سنت بھی ہے. مسواک کی سنت ہم سب کو اپنانی چاہیے. اور مسواک یعنی مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بغیر مسواک کی نماز سے 70 گنا افضل ہے. 70 ٹائمز. یہ مسواک تو ضرور کرنی ہے. اب انشاءاللہ آپ امید ہے کہ خرید لیں گے، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس نہیں ہے. کسی سے مانگنا نہیں ہے. آپ کے پاس 2 مسواک ہیں میں دے دو نا. روز کھانا مانگ کے کھاتے ہیں کہ یار، گھر کا ہی کھاتے ہیں نا. تو مسواک اپنے پلے سے لیں گے تو ثواب زیادہ نہیں ملے گا. پھر سوال کرنا تو جائز بھی تو نہیں ہے، اس کا تو خرچہ ہوتا ہے. کوئی 50 روپے کی ملتی ہے، کوئی 100 کی ملتی ہے، کوئی 150 والی ہوگی مسواک. تو خریدنا ہے، مانگنا نہیں ہے. کوئی تقسیم کر رہا اس تو ہاتھ بڑھا کے لے لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال نہیں کرنا ہے. مسجد میں یعنی بریک پوائنٹ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان یعنی سوچ جمتی ہو، خیال جمتا ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان عصب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہیں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے. فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا ان کا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے یعنی کہ جو باڈی پارٹس دھوئے جاتے ہیں وضو میں، ان سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ مسئلہ نہیں. مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے.
मस्जिद के फर्श पर कोई चीज जोर से ना फेंकी जाए और चादर या रुमाल वगैरह से फर्श इस तरह न जाने कि आवाज पैदा हो। मस्जिद की सफाई करने वालों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तिलावत व नात और बइजाजत शरई किए जाने वाले ऐलानात वगैरह में इतनी बुलंद आवाज न हो जिससे किसी नमाजी को तशवीश यानी परेशानी हो या सोते को ईजा यानी तकलीफ पहुंचे। मस्जिद में नारे लगाने और माइक इस्तेमाल करने में भी एहतियात की जरूरत है। बाज़ औक़ात नारे भी बेमौका लगा रहे होते हैं। यहां तक मैंने बाज़ औक़ात नोट किया था कि जैसे कि फर्ज नमाज पूरी हुई और ये भी नोट किया है मैंने, फिर समझाना शुरू किया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये क्या कुछ कुछ ऐसे मौके पर हो रहा होता है जब अतराफ में लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं। आज भी हुआ था। तो ऐसा ना करें। नारा लगाने का मौका होता है, हर चीज मौके पे अच्छी लगती है। बैठे बैठे वैसे ही नारे लगाते रहे, नूर की बरसात हो, जान भी कुर्बान है। अब नूर की बरसात की दुआ करते रहे तो नूर की बरसात में जिसके लिए दुआ करेंगे वो नहाता रहेगा। अब इसके लिए नमाजियों को तकलीफ देना जरूरी है या जिसके लिए नूर की बरसात मांग रहे हैं वो सुने तो ही बरसात होगी, वरना नहीं होगी। फफहम, बस समझो और गौर करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, एक सवाल अर्ज करना था। एक शेर पढ़ा जाता है, और साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। क्या ये शेर पढ़ना दुरुस्त है? फिर सुनाइए। और साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। यहां शायद मुराद यही है कि सबको कुछ न कुछ खूबियां तो मिली हैं सारे नबियों को, लेकिन सारी खूबियों का जामे, सारी खूबियां जिसमें अल्लाह पाक ने अता फरमा दी हो, ऐसा मतलब कोई नहीं है। और दूसरा मिसरा, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। हक दुरुस्त है, ये तो इसमें कोई इश्काल भी नहीं है। उसमें थोड़ा यूं होता होगा कि ये हुस्न सरापा, सरापा माने पूरा पूरा, सर से लेकर पांव तक बोलते सरापा। हुस्न में तुम सा कोई नहीं। तहसीन कलाम हुस्न सरापा में है। जब शरन जायज है तो तसर्रुफ की हाजत नहीं। वैसे तो तावील तो वही है जो आपने बयान फरमाई है, लेकिन वो इस बुनियाद पर शायद बाज़ों ने तावील की है, यानी तब्दीली की है। बाज़ों ने जो तब्दीली की है इस तरह के जो इन्होंने बयान किए अभी के हुस्न में तुम सा कोई नहीं, तो शायद इसी वजह से कि असल में कि तमाम के तमाम अंबिया कराम जो है वो सरापा हुस्न होते थे। तो यूं बाज़ों का तशवीश का पहलू किसी को होता है तो यूं सवाल भी इसीलिए हुआ होगा। जी, दो हुस्न सरापा नहीं हो सकते हैं सर। हुस्न सरापा कोई नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न सरापा है, तो इन जैसे हुस्न वाला कोई नहीं। तावील तो ये बहरल शायर को ने भी नहीं पता। तो हुस्न में तुम सा कोई नहीं। अब ये मैं कहूं कि ये कहो तो मेरे नाम से अगर शायर को पता चलेगा, जब एक मैंने गलती नहीं की, मुझ पर कोई हुक्म नहीं लगा, तो इसने तब्दीली क्यों की? योर मैटर, आप जैसे करें। अगर कोई फतवा है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का तो फिर ठीक है, मना फरमाया है तो इससे।
मुझे शायद मैंने की तो थी पहले मालूमात, बहरहाल ये के तरमीम मुनासिब लाजिम नहीं है। ये जो हुस्न में तुमसा कोई नहीं है तो ये भी दुरुस्त, लेकिन वही मैंने कहा शायर की दिल-आज़ारी हो सकती है इसमें। एक मुनासिब काम करने बैठे और उसका दिल दुख जाए तो मैंने क्या गलत देखा है, क्यों बदली किया उसने? क्या मेरे ऐसा आदमी बदली करे ना, फिर वो बात उसको ये सारा तो नहीं पहुंचेगा ना कि इसने तुम्हारा मिसरा तब्दील कर दिया जो कि सही था, सही भी कहा और बदल दिया। हाँ? मरहूम है इसके अजीजों को वल्लाह वाइडम के जो मैंने बोलना था बोल दिया, जो मेरी मोटी अक्ल में आया वारा लेके आगे बढ़ते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकान रसूल हर साल जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम निहायत अकीदत से मनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की विलादत के मौजू पर सुबह बहारा एक दिलचस्प और मुख्तसर रिसाला है। इस रिसाले में अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की विलादत की तारीख, वक्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की विलादत की रात रूनुमा होने वाले वाकयात को बयान किया है। नीज इस रिसाले में बताया गया है कि मिलाद मनाने वालों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम खुश होते हैं। बहुत खूबसूरत और मुदल्लल अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम मनाने को साबित किया गया है। ये रिसाला खुद भी पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा तकसीम कीजिए। सिर्फ 28 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब फरमाएं। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से सवालात भी किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में जो हमने गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। और अगर आपको इनके जवाबात मालूम है तो ये जो नंबर बताए जाएंगे उन पर अपने जवाबात सेंड कर दीजिए। और मदनी मुज़ाकरा आप शुरू से लेकर आखिर तक तवज्जो से सुनेंगे तो आपको इन सवालात के जवाबात तलाश करने में, जवाब देने में आसानी रहेगी। आज जो नाज़रीन से सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, मुज़ाकरा का लफ्ज़ी माना बताइए। सवाल नंबर 2, बूढ़ा होने के बावजूद इंसान की वो कौन सी 2 खसलतें हैं जो जवान रहती हैं। सवाल नंबर 3, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े वलीमे में कितनी बकरियां ज़िबा की गईं। इन 3 सवालात के जवाबात आप व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 अगस्त 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, किस नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत साम बिन नूह रहमतुल्लाहि अलैह की कब्र पर जाकर इनको जिंदा किया? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 2, दरख्त लगाना कौन सा सदका है? जवाब, सदका जारिया। सवाल नंबर 3, दरख्त वो कौन सी इंतहाई अहम गैस फराम करते हैं जो इंसानी जिंदगी रहने के लिए बहुत जरूरी है? जवाब, ऑक्सीजन। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिलाल मदनी अत्तारी, जामियातुल मदीना, नौशहरो फेरोज, सिंध, पाकिस्तान। बिनते सरवर अत्तारिया, बूरेवाला, पंजाब, पाकिस्तान। बिलाल अत्तारी, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। अब्दुल मजीद सिद्दीकी, कराची, सिंध, पाकिस्तान। बिनते मोहम्मद अत्तारिया, अरब शरीफ। अजमल शकील, शोरकोट, कैंट, पंजाब, पाकिस्तान। बिनते उमर हयात अत्तारिया, सांगला हिल, पंजाब, पाकिस्तान। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरआ अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अजमल शकील, शोरकोट, कैंट, पंजाब, पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फिदान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फिदान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशा अल्लाहुल करीम। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह उल करीम। आज से खुसूसी मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला जारी है। आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फा आराम होगा। करीबन 2:45 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 3:15 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी। दुआए तहज्जुद भी होगी।
खुश नसीब इस्लाम भाई सहरी की सआदत भी हासिल करेंगे। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने रबीउल अव्वल शरीफ में रोज़ों की तहरीक भी अता फरमाई है। 12 रोज़े रखने वाले की जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट होगी। 7 रोज़े जो रखे तो वो बेटर की क्वालिटी में आ जाएंगे, और 5 रोज़े जो रखे कम से कम तो वो गुड की कैटेगरी में इंशाअल्लाह उल करीम वो आएंगे। तो रफली रोज़े भी रखें कि नफल रोज़ों की भी क्या बात है। हदीस पाक में है, अगर किसी ने एक दिन नफल रोज़ा रखा और ज़मीन भर सोना उसे दिया जाए, जब भी इसका सवाब पूरा ना होगा, इसका सवाब तो क़यामत ही के दिन मिलेगा। तो जो रोज़ा रखना चाहें वो इस्लामी भाई सहरी की सआदत हासिल करें तो सहरी के टोकन भी उन्हें लेने होंगे। मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे जो है दारुस सुन्ना पर आप जो है ये टोकन सहरी के हासिल कर सकते हैं। 1200 दुरूद पाक पढ़ने की भी तरगीब अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाई है, तो रोज़ाना 1200 दुरूद पाक भी पढ़ें, और शोबा नेक आमाल को इसकी कारकर्दगी भी आपको देनी होगी, नियतें देनी होगी। तो इंशाअल्लाह उल करीम मदनी मुज़ाकरे में यहाँ नियतें भी बयान होगी, सीखने सिखाने का फिर सिलसिला जारी होगा। और खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी होगी। आप अमीर अहले सुन्नत से सवालत कर सकेंगे, अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज से मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला जारी हो गया है माह रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिले में। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों से आशिकान रसूल की फ़ैज़ान मदीना कराची आमद का सिलसिला जारी है। लाहौर से एक स्पेशल ट्रेन जश्न विलादत एक्सप्रेस आई है। आइए इस हवाले से आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार दीवानों, आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। झूमो दीवानों मरहबा, दीवानों झूमो दीवानों मरहबा, दीवानों झूमो दीवानों। स्पेशल ट्रेन जश्न विलादत एक्सप्रेस की रवानगी है और आशिकान रसूल मौजूद हैं, और ये आपको अलविदा करने के लिए माशाअल्लाह रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। इन्होंने खैरखाई का इंतजाम भी किया है, खाने का इंतजाम भी किया, आपके लिए पानी का भी इंतजाम किया है। मेरी दरखास्त है कि इंशाअल्लाह हमारा ये सफर अल्लाह करे सुन्नतों भरा हो, हमारा ये सफर जो है ये तकवे भरा हो, हमारा ये सफर जो है इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ते हुए गुजरेगा, हमारा ये सफर दुरूद शरीफ पढ़ते गुजरेगा। और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में तमाम मदनी मुज़ाकरे फैजान मदीना के अंदर ही देखेंगे इंशाअल्लाह। तो चूंकि जा रहे हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए, चूंकि जा रहे हैं आलमी मदनी मरकज की बरकतें पाने के लिए, चूंकि जा रहे हैं अमीर अहले सुन्नत की सोहबत पाने के लिए, तो अल्लाह पाक सफर को कबूल फरमाए। बाहर नहीं जाएंगे, आलमी मदनी मरकज में रुक कर इंशाअल्लाह हम सुन्नतें सीखेंगे इंशाअल्लाह। तहज्जुद पढ़ेंगे, 5 नमाजें बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा मरहबा। SMS के जरिए माशाअल्लाह ये जो ट्रेन कल निकली थी आज ये पहुंच चुके हैं, आज फैज़ान मदीना आ गए हैं। माशाअल्लाह, खुशामदीद माशाअल्लाह। SMS के जरिए एक सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कज़ा नमाज अदा करते हुए सजदे और रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, क्या उसे 3 मरतबा पढ़ने के बजाय 1 मरतबा पढ़ सकते हैं? कज़ा उम्री में रियायत है, कोई 3 बार पढ़े तो उसको मना थोड़ी है। अगर वो 1 बार पढ़ना चाहता कि वो जल्दी उसको मतलब फरागत हो, कज़ा उम्री के लिए वो रियायत। आम कोई 1-2 नमाजें कज़ा हो गई उसके लिए तो ये रियायत नहीं है, पढ़ा नहीं है रियायत। कज़ा करे यानी फिर 1-1 तस्बीह ही पढ़े। SMS के ज़रिए सवाल है कि बाज़ इमाम साहिबान नमाज के बाद कुरानी दुआ मांग रहे होते हैं और मुक्तदी भी साथ अपनी आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांग रहे होते हैं, क्या मुक्तदियों का इमाम साहिब की दुआ सुनना फ़र्ज़ है? दुआ है मतलब रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये पढ़ रहा है इमाम, दूसरा भी दोहरा रहा है, ये तिलावत नहीं है। ये दुआ नहीं, ये वाली दुआ नहीं दोहरा रहे होते, वो असल में ये होता है कि इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं और ये अपनी कोई दुआ मांग रहे होते हैं, यानी उस दुआ के अंदर शामिल ही नहीं होते उसके अंदर वो।
हम अगर वो आयतें जो दुआ में यानी कुरानी दुआ, तो इसको सुनना फर्ज है, ये भी सवाल है ना साथ में? नहीं, ये सवाल नहीं है। नहीं, वो अपना जो अमल कर रहे होते हैं, अमल करना कैसा है। असल में होता ये है कि आम तौर पर ये अफराद एक तरह से इमाम की उस दुआ के अंदर शामिल ही नहीं होते, वो अपनी दुआ अलग से मांग रहे होते हैं। क्या इमाम, यानी सवाल ये बन सकता है कि क्या इमाम की, बल्कि क्या भी यही है कि क्या इमाम की दुआ में शामिल होना और उसकी दुआ को सुनना ही ज़रूरी है? अगर कुरानी दुआएं मांग रहा है, ठीक है ना, अगर उसको सुनना फर्ज हो तो ही मतलब वो इजाज़त मिलेगी ना अपनी मांगने की। अगर वो दुआ कुरानी, क्योंकि वो दुआ की नीयत है, वहाँ दुआ ही मांग रहा है, तो इसमें अगर सुनना उस पर फर्ज नहीं है, तब तो अपने तौर पर अगर वो मांग रहा है तो इसको नाजायज तो नहीं कहेंगे। बेहतर तो ये था कि इमाम के साथ सब मिलकर जो दुआ करेंगे वो शायद बेहतर हो, इसके बारे में पढ़ा नहीं है। लेकिन एक अपनी अगर दुआ मांगता है तो क्या है, तवाफ कर रहे होते हैं, सब अपनी अपनी दुआएं कर ही रहे होते हैं ना। और ये वहां तो खैर मना है कि एक आदमी पढ़ता है फिर दूसरे जोर जोर से उसको दोहरा रहे होते हैं, इसको तो मना किया है। जैसे बाजार तो कोई, यानी वैसे तो ये कुरान की आयत की नीयत से पढ़ा भी नहीं जाता, दुआ ही की नीयत से इसको आमतौर पे पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि इज्तिमाई दुआ में यानी कबूलियत ज़्यादा करीब होती है उसकी, और एक रिवाज भी होता है, इसीलिए अगर अपनी दुआ उस वक्त मांग रहे होंगे तो हो सकता है कि तशवीश के अंदर आ जाए, तो इमाम की दुआ में शामिल होने के बाद ही बेहतर लगता है कि पढ़ ले। लेकिन अगर कोई मांगेगा तो उसको कि गुनाहगार नहीं कहा जाए। मन में दुआ मन में मांगते हैं। जब नहीं इमाम साहब मांग रहे होंगे तो कोई भी मांगेगा जोर जोर से नहीं मांगेगा, जैसे दिल में ऐसी आवाज कि दूसरों तक ना पहुंचे, तो इसमें कोई मना नहीं है। मना कैसे? बेहतर ही है कि अगर इमाम के साथ हैं तो आमीन कहना, ये भी तो दुआ में शमूलियत तो वैसे ही हो गई। आमीन के माना है ऐसा ही हो, आमीन यानी ऐसा ही हो। तो ये दुआ की इमाम साहब ने, हमने कहा आमीन, तो ये हम दुआ में पूरे पूरे शरीक हो गए ना, कि जैसे आमीन क्या, आमीन नहीं भी कहा, जब भी हाथ उठाए हुए तो दुआ में तो शरीक ही है ना उसके। लेकिन इसके बारे में कोई तफसील पढ़ी नहीं है, पढ़ी हो तो याद नहीं है। कोई अपनी दुआ मांगे चुपके से तो ये बेहतर है नहीं है। अब जैसे अल-फातिहा, हमारे यहाँ दुआ जो दूसरी दुआ मांगी जाती है मस्जिदों में, उसमें अल-फातिहा बोलते हैं। मैंने उसको दुआ सानी कहा जाता है, और दुआ सानी में शायद सब ना समझते हो, तो दूसरी दुआ, तो उसमें अल-फातिहा बोलते थे। इस पे भी लोग पूछते रहते हैं, कई बार सुना है कि ये इसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ अल-फातिहा, ये शायद यहाँ मुराद तो सूरत फातिहा है कि सूरह फातिहा यहाँ पढ़ी जाए। अब अगर कोई सूरह फातिहा नहीं पढ़ता और अपनी दिल में दुआ मांगता है तो हर हुक्म उस पर भी क्या लगेगा। बेहतर है सूरह फातिहा पढ़ ले। सूरह फातिहा ये खुद दुआ है, बेहतरीन दुआ है। नहीं अपने दिल की करना चाहता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में खुशनसीब आशिकान रसूल को न्याज बॉक्स भी दिया जाता है, न्याज बॉक्स पेश किया जाता है और मखसूस शराइत होती है उस पर अमल के बाद। आज कौन कौन से आशिकान रसूल ये न्याज बॉक्स हासिल कर सकेंगे, आइए इसकी शराइत सुनते हैं। न्याज के ख्वाहिशमंद आशिकान रसूल के लिए चंद शराइत। 6 माह से हर हफ्तावार सुन्नतों बरे इज्तिमा में शिरकत हो, या पिछले 12 माह में हर माह कम से कम 3 दिन काफिले में सफर किया हो, या पिछले साल में कम से कम 112 मदनी मुज़ाकरे देखे या सुने हों। टोटल करीबन 175 मदनी मुज़ाकरे लाइव हुए थे, या कम से कम 313 हफ्तावार रसाइल पढ़ या सुन लिए हों, या 5 नमाजों की अज़ान का जवाब देते हुए कम से कम 3 माह हो गए हों, या दावत इस्लामी के मखसूस 12 दीनी कामों में से कम 7 दीनी काम करते हुए 3 माह हो गए हों। न्याज बॉक्स हासिल करने वाले खुशनसीब इस्लामी भाई जो भी इन शराइत में से किसी एक पर भी अमल हो, तो जब आप खुसूसी मदनी मुज़ाकरे के लिए बेसमेंट मिलाद हाल में दाखिल होंगे तो वहाँ इस्लामी भाई मौजूद होंगे, तो आप उनको बताकर इनसे न्याज बॉक्स का टोकन हासिल फरमा लीजिए।
La mia domanda è se qualcuno addormenta con l'intenzione di pregare, ma salta la sua preghiera perché non riesce ad aprire gli occhi in mente. Questo è considerato una preghiera mancata e potrei avere una definizione su cosa intende per una preghiera mancata. Jazakallahu khaira. امیر علیہ سنت جو انہوں نے ابھی اٹالین میں سوال کیا اس کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کی نیت سے سوئے لیکن اس کی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو جائے تو کیا یہ بھی جان بوجھ کر نماز قضا کرنے میں شمار ہوگا؟ اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کی وضاحت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے گا. اگر اپنی پوری کوشش ہو اس کی کہ نماز قضا نہ ہو اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلتی اس کی تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اسی طرح جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے لیکن بھول گیا، بیٹھے بیٹھے یا باتوں میں بھول گیا، نماز کا وقت ہی نکل گیا، قضا ہو گئی، تب بھی گناہ گار نہیں ہے. اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے تو فوراً پڑھ لے. اب اس میں بھی ہے کہ وقت مکروہ نہ ہو، وضو کی تو اجازت ملے گی بلکہ شرط ہے وضو اگر نہیں تھا تو، تاہم یہ کہ جلدی جلدی پڑھ لے اس کو. نماز قضا کرنا ویسے جان بوجھ کر یہاں پایا نہیں گیا دونوں میں، مگر جو سو کر نماز قضا کر دیتے ہیں نا تو یہ بعض تو عادی ہوتے ہیں، وہ رات کو دیر سے سوئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نیند تو چڑھے گی، اس کو آنکھ نہیں کھلے گی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے اس کے کہ کب گناہ گار نہیں ہوگا فتح رضویہ شریف میں. تو مثلاً وہی کہ اگر جلدی سونے سے آنکھ کھلتی ہے تب تو اس کے لیے ضروری وہ جلدی سو جائے کرے. اچھا، یا کسی قابل اعتماد فرد کو بول کر رکھے کہ مجھے اٹھا دینا، وہ اٹھا دیتا ہو ایسا ہو، وہ بھی غافل نہ ہو کہ سویا پڑا رہے، تو تب بھی حرج نہیں ہے. پھر بھلے لیٹ بھی سویا تب بھی کوئی اس پر وہ نہیں ہے کہ اٹھا دیتا ہے. اچھا، یا پھر یہ کہ یہ صورتیں بھی نہیں ہیں، کھانا کم کھائے کہ زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، تو کسی طرح بھی اپنی مطلب اس کا نیند کا یہ علاج کرے کہ نماز کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے. تو اس طرح کی کچھ صورتیں لکھی ہیں کہ ان کو اپنانے کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی تو اب یہ گناہ گار نہیں ہے. باقی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اذان ہو گئی، اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، اذان سنتے ہیں ابھی اٹھتا ہوں پھر سو جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی اٹھا دے تو اٹھانے والا ذرا آگے پیچھے ہوا تو پھر ڈم ہو گئے، سو گئے. اور پھر اگر قضا ہو جاتی ہے تو یہ کہ ہر ایک گناہ گار تو ہوگا نا، جان بوجھ کر سو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عشق محبت اعلیٰ حضرت حامی سنت اعلیٰ حضرت پیر طریقت اعلیٰ حضرت شیخ طریقت اعلیٰ حضرت. عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. رضا عشق و محبت اعلیٰ حضرت فخر ملت اعلیٰ حضرت حامی سنت اعلیٰ حضرت ماحی بدعت اعلیٰ حضرت نور ہدایت اعلیٰ حضرت رب کی رحمت اعلیٰ حضرت پیر طریقت اعلیٰ حضرت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت. رضا 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 عشق و محبت اعلیٰ حضرت فخر ملت اعلیٰ حضرت حامی سنت اعلیٰ حضرت ماحی بدعت اعلیٰ حضرت نور ہدایت اعلیٰ حضرت رب کی رحمت اعلیٰ حضرت پیر طریقت اعلیٰ حضرت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت. رضا رضا ماشاء اللہ. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. کیا آپ یہ اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیں گے کہ جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہیں؟ آج پہلی ربیع الاول ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، مرد پر ایک مٹھی واجب ہے داڑھی رکھنا. آج اس
मौके पर नियत कर लें कि कम 12 दिन तक तो नहीं, और इसके सदक़े में वो मुस्तकिल हो जाए। और जिनकी नमाज छोड़ने की बदकिस्मती की आदत, अभी नमाज की आपने बात की, तो ना सिर्फ नमाज बल्कि बाद जमाअत नमाज, तो क्या ये 12 दिन में क्या पता कि ये नेकी हो, ये इबादत ऐसी हो जाए कि फिर ये छूटने का नाम ही ना ले। क्या फरमाते हैं? बिल्कुल सही कि रबीउल अव्वल शरीफ की तशरीफ आवरी हो चुकी, तो खुदा न खास्ता अगर नमाज में कोताही थी तो वो दूर कर दी जाए और नमाज बाजमात इससे भाई शुरू कर दे, जबकि कोई शरीयत शरई मजबूरी ना हो। जैसे औरत है तो उसके तो जमात वाजिब है ही नहीं, उसको तो जमात से पढ़ना भी नहीं है, वो तो घर में पढ़ेगी। अगर वो भी कोताही है उसमें तो उसको दूर करे और नमाज पढ़े। और ईसाई भाई बाजमात नमाज की नियत करें। और दाढ़ी मुंडाते हैं या एक मुट्ठी से घटाते हैं तो वो भी तौबा करके, तौबा करनी हुई जब तक मुंडाई घटाई, और आज से आका की इस प्यारी प्यारी सुन्नत को सजा लें। दाढ़ी बढ़ाना एक मुट्ठी कम से कम, तो ये वाजिब है। नहीं बढ़ाएगा, काट देता है तो गुनाहगार। हाँ, जिसकी नहीं निकली या अभी निकलनी शुरू है और छोटी है अभी, तो वो गुनाहगार नहीं है। जो काट देता है वो गुनाहगार है। इस गुनाह से तौबा भी करें। और आज से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का तोहफा कबूल फरमा लें। जो कराची आए हैं तो यार हम कराची गए थे, हम ये वहाँ से तोहफा लाए हैं। अब ये तोहफा ऐसा है कि कब्र में साथ जाएगा। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जो भी हो माफी ज़मीर, एक माना में अपने तौर पे कि रुख सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुख माने चेहरा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग ले चले, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक चेहरे के इश्क का दाग लेकर मैं कब्र में गया। क्योंकि मैंने सुना था कि रात अंधेरी होती है, अंधेरा बहुत होता है, तो अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके गया। तो क्या पता ये चराग का काम दे दे इन मानों का। दोबारा लेके दाढ़ी रख लें, छोटी थी दाढ़ी तो उसको दाढ़ी मुबारक कर लें। तो छोटी मुबारक नहीं है ना, जायज़ नहीं है ना, इसको पूरी कर लें। और इंशाल्लाह इस तरह इंशाअल्लाहुल करीम आप बाशरा बनकर यहाँ से अच्छी नीयत करके जाएं माशाअल्लाह। और जो इस्लामी बहनें शरई पर्दा नहीं करती वो इस्लामी पर्दे की तरफ आ जाए। जी हाँ, इस्लामी पर्दे की तरफ आ जाए, ये भी बहुत जरूरी है। इस्लामी पर्दा वाकई नहीं है, बाज करती हैं तो मौके मौके से करती हैं। और घर में छुट्टी, घर में इन्हें ठीक है वो बुर्का ना पहने, लेकिन जो पर्दे के देवर के साथ फ्री, तो जेठ के साथ की करके हंसना, तो कजिन आते हैं तो उनके साथ बेतकल्लुफियों से बातें करना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इन सब गुनाहों से तौबा करें और शरई इस्लामी पर्दा करें। अभी नमाज की बात, दाढ़ी की बात हो रही थी, तो मैंने देखा दीवार के पास कोई दो इस्लामी भाइयों ने हाथ उठाए हुए थे कि हम दाढ़ी रखेंगे। मैंने इसका मतलब तो यही समझा था। हाँ, ये खुद ब खुद अपनी मर्जी से। अभी एक रह गया है, ये कहीं और बैठे हुए हैं, ये लाहौर में। अच्छा, इचरा। हाँ, अच्छा माशाअल्लाह। एक ने हाथ उठाया, उस वक्त दो थे, 50% लेस हो गया यार। जिनकी नीयत है वो, हाँ, जिनकी नीयत नहीं है तो मुरव्वत में नहीं, सच्ची नीयत से। कराची वाले ना उठाए, माशाल्लाह लाहौर वाले आगे निकल गए, दाता हुजूर का फैज जारी हो गया। तो जिन्होंने हाथ उठाए हैं बस अब वो हाथ उठ गया, अब इसकी लाज भी रहनी चाहिए इंशाअल्लाह। जब कराची वालों को भी माशाअल्लाह जज्बा पैदा हुआ है, तो हाथ हिला रहे हैं। वो हिलाना तो उससे पता नहीं चलेगा ना। दाढ़ी रखने की नीयत अगर ज़हन 100% बनता है कि मैंने रखना है, और है छोटी या इन्हें कटी भी है या मुंडी भी है, शेव है, तो वो सिर्फ हाथ उठाएं। बाकी हमारे तलबाई किराम आगे आगे बैठे होते वो तो दाढ़ी वाले ही हैं,
किसी की निकली है किसी नहीं निकली, लेकिन दाढ़ी की नियत इनकी होती है आमतौर पर। अब देखो हाथ नहीं उठ रहे। माशाअल्लाह, चलो कुछ से कुछ उठ रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर, उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची में मौजूद हाजरीन, अब दुआ मांगी जाएगी, दुआ में शामिल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। या रब्बल मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से मुझे इसाले सवाब की गई नेकियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या रब्ब करीम, ये सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायर निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। व वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबे ताबईन, आइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदानो असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म, गौस आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज, आला हज़रत, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्ब करीम अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन, हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या रब्ब करीम अरहमर राहिमीन, हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। गुनाहों से मौला करीम हमें महफूज फरमा। रबीउल अव्वल का मुबारक और मोहतरम महीना तूने हमें अता फरमाया। इस महीने में हमें खूब दुरूद और सलाम की कसरत करने की तौफ़ीक अता फरमा, खूब इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमा, तिलावत करने की तौफ़ीक अता फरमा, रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा, दुरूद पाक की कसरत की सआदत अता फरमा, इस्तिग़फ़ार की कसरत की तौफ़ीक अता फरमा। या रब्ब करीम नवाफिल की कसरत करने वाला बना दे। या रब्ब करीम हमें झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर से बचा ले। निगाहों की हिफाजत अता फरमा, ज़बान की हिफाजत अता फरमा, कानों की हिफाजत नसीब कर दे। या रब्ब करीम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, गम ज़दों के गम दूर फरमा। मुसीबतों में जो घिरे हैं उन्हें मुसीबतों से नजात अता फरमा। जो आज़माइशों में पड़े हैं मौला, उन्हें आज़माइशों से नजात अता फरमा। जो रोज़ी के तलबगार हैं हलाल रोज़ी अता फरमा, वाफिर रोज़ी अता फरमा।
حرام کی نحوستوں سے محفوظ فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما، جنہیں بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا فرما، جنہیں بیٹوں کی نعمت چاہیے انہیں بیٹے عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا، ودعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا، اپنے اچھوں کا تصدق امدوں کو بھی نبھاؤ، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کالے حیا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله مدنی مذاکرہ مرحبا 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 نور نور ہر جگہ صدا ہر ایک کی مرحبا نور نور ہر جگہ صدا ہر ایک کی مرحبا عاشقان مصطفیٰ منائے جشن مصطفیٰ مدنی